सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने ऐलान किया है कि रियासत तेलंगाना में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मुतालबे पर तेलंगाना जागृति की जानिब से 72 घंटों की भूख हड़ताल 4 अगस्त पीर से शुरू होगी, जो 7 अगस्त तक जारी रहेगी। वो बंजारा हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि इस एहतजाज का मकसद पसमानदा तबकात की जुमला 112 ज़ातों को नुमाइंदगी का मौका फराहम करना है, जिन्हें रोजाना 40 के हिसाब से अपने मसाइल बयान करने के लिए मौका दिया जाएगा और इस अमल के लिए कम से कम 3 दिन दरकार होंगे। कविता ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मजहूल और गैर वाज़ेह पॉलिसियों की अलामत रही है, मगर अब वक्त आ चुका है कि वो BC तहफ़्फ़ुज़ात पर अपना वाज़ेह मौक़िफ़ अवाम के सामने पेश करें। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया है कि वो ना सिर्फ 42% तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में वजाहत करें, बल्कि मुस्लिम OBC की इसमें शमूलियत को भी यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपने ही आदाद शुमार के मुताबिक रियासत में BC तबकात की आबादी 46% और मुस्लिम OBC आबादी 10% है, लिहाजा कुल 56% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी ही समाजी इंसाफ के तकाजे को पूरा कर सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि यह एहतजाज मुकम्मल तौर पर गांधीयाई उसूलों पर मुबनी होगा, जिसमें ना खाना खाया जाएगा और ना ही पानी पिया जाएगा। उन्होंने रियासती हुकूमत से अपील की है कि वो इस पुरअमन एहतजाज की बाकायदा इजाज़त दें ताकि पसमानदा तबकात की आवाज़ जमहूरी तरीके से बुलंद की जा सके। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया है कि BJP और कांग्रेस दोनों ही पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में सियासी तमाशे कर रही हैं। BJP की जानिब से ऑर्डिनेंस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया और उनकी हिमायत महज एक ड्रामा लगती है, जो ऐसा मालूम होता है जैसे कोई चोर खुद को चोर कहलाने से बचने की कोशिश कर रहा हो। मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कविता ने कहा कि BJP हुकूमत का पसमानदा तबकात के मामले में रवैया काबिल मज़म्मत है। वो एक तरफ सबका साथ सबका विकास जैसे नारे बुलंद करती है, मगर जब तहफ़्फ़ुज़ात, समाजी इंसाफ और मरदमशुमारी जैसे हकीकी मसाइल की बात आती है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। BJP ने आज तक BC तबकात के हकीकी आदाद शुमार के लिए मरदमशुमारी नहीं करवाई। आखिर कब तक पसमानदा तबकात के साथ दोहरा मेयार इख्तियार किया जाता रहेगा? उन्होंने इस्तफसार किया कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाकई BC तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में संजीदा होते तो क्या वो सदर जमहूरियत से वक्त नहीं ले सकते थे? उन्होंने कहा कि दोनों ने पार्लियामेंट में इस मामले पर एक लफ्ज़ तक नहीं कहा, जो इस बात की गुमाज़ करता है कि उनके दिल में पसमानदा तबकात के लिए कोई हकीकी हमदर्दी मौजूद नहीं। आखिर में कविता ने रियासती हुकूमत से फिर एक बार पुरजोर अपील की है कि वो तेलंगाना जागृति की 72 घंटे की इस पुरअमन भूख हड़ताल को बाकायदा इजाज़त दे ताकि पसमानदा तबकात के जमहूरी हुकूक और समाजी इंसाफ के हुसूल के लिए जद्दोजहद को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। जय तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने जो एन्यूमरेशन किया है, जो जनगणना किया है, उसके बाद हमें ये पता चला है कि जो BC कैटेगरी में आने वाले माइनॉरिटी 10% है, तो इनको जायज़ है कि BC रिजर्वेशन के अंदर माइनॉरिटीज़ को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए और BCs को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। BCs का 46% प्लस माइनॉरिटीज़ का 10%, टोटल 56% रिजर्वेशन स्टेट में मिलना चाहिए और तेलंगाना जागृति और मैं खुद इसके पक्ष में हूँ। लेकिन हमारी जो सरकार है आज तक वो साफ नहीं कर रही है, बता नहीं रही है कि जो 42% का बिल इन्होंने असेंबली में पारित किया उसमें माइनॉरिटी है या नहीं है। आज तक कांग्रेस नहीं बताती है और कांग्रेस बताए बगैर BJP खुद हल्ला करने लग जाती है कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज भी इंक्लूडेड है। अगर इन्होंने बताया नहीं है तो BJP को पता कैसे चला? इन दोनों की मिली भगत है, दोनों पार्टी मिलके, BJP और कांग्रेस मिलके तेलंगाना के मुसलमानों को और तेलंगाना के BCs को, दोनों को भी गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। हम इसके ऊपर इसीलिए अनशन पे बैठ रहे हैं कि ये दोनों पार्टी से क्लैरिटी दे दे। हम 72 घंटे का अनशन पे बैठ रहे हैं, हम ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे जब तक दोनों पार्टी साफ साफ ये क्लैरिटी नहीं देते कि आप मुसलमान को रिजर्वेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, BC को रिजर्वेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। इसीलिए हम अनशन पे बैठ रहे। हम सारे मुसलमान समाज से, सारे BC समाज से, पूरे तेलंगाना के समाज से भी मदद चाहते हैं। थैंक यू। जय तेलंगाना।